नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हम इस समय मौजूद है गुरुग्राम में। नगर निगम चुनाव की तैयारियां हो चुकी है, घोषणा हो चुकी है, तो कांग्रेस ने कमर कस लिया और आज गुरुग्राम में एक जिला प्रभारी पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल पहुंचे हैं। वक्ताओं की मीटिंग ली है और आवेदकों की भी फीडबैक लिया है। आज मीटिंग हुई है आपकी। ज़्यादातर का सुझाव यह है कि सिंबल पर चुनाव लड़े जाने चाहिए, तो क्या पार्टी ही आपकी सिंबल पर चुनाव कन्फर्म लड़ेगी या अभी कुछ लोचा उसमें? हमारा सबका ये कहना है कि पार्टी को सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए और एक हम सबका ये मत है कि क्योंकि बीजेपी ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीतने की षड्यंत्र करती है, जैसे उन्होंने हरियाणा के विधानसभा को ईवीएम के षड्यंत्र से जीता है, तो इन निकाय चुनाव में ऐसी हरकत ना हो। तो हमारा ये कहना है कि ये चुनाव ईवीएम से ना हो करके बैलेट पेपर से हो, जिससे लोगों को उनके जनादेश को सही न्याय मिले और उनके लोगों की मनपसंद जो छोटी सरकार है वो गुड़गांव के अंदर बने। लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी को 5 सीटें मिली थी, उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए तो आपका दावा था कि सरकार बनेगी, लेकिन सरकार बनी बीजेपी की तीसरी बार। और अब निकाय के चुनाव है, सरकार और बीजेपी दावा कर रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बीजेपी की बनेगी। ये सरकार नहीं, ये एक लुटेरों का गिरोह है। सरकार लोगों ने कांग्रेस की बनाई थी, आज भी लोग 36 बिरादरी के लोग कांग्रेस के साथ हैं। ईवीएम की हेराफेरी से, हैकिंग से ये सरकार जो बनी है ये बहुत थोड़े दिन की सरकार है। और आप देखेंगे जैसा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हमारे केस डले हुए हैं, हमें अदालत से पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय होगा। और 2025 में ही आप देखेंगे कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की लोगों की बनाई हुई सरकार फिर से आपको बनी हुई नजर आएगी। अच्छा, दिल्ली में चुनाव संपन्न हो चुका है, एग्जिट पोल भी आ चुकी है, ज़्यादातर का मानना कि बीजेपी की सरकार बनेगी। खुद हरियाणा के सीएम नैब सिंह सैनी भी कह चुके हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, देश भर में जलेबी बटेगी और निकाय चुनाव में भी ट्रिपल इंजन की सरकार होगी बीजेपी की। ये सरकार लोगों की सरकार नहीं है, देश के अंदर ईवीएम की सरकार है। और दिल्ली में भी जैसा हम देख रहे हैं, बीजेपी ने वही खेल किया है जो हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इन्होंने ईवीएम के छेड़खानी के साथ किया था। और हमें लगता है कि दिल्ली में भी अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो लोगों की सरकार नहीं, वो ईवीएम की छेड़खानी से बनी हुई सरकार हम देख रहे हैं। अच्छा, ये आज जो मीटिंग हुई है इसमें ज़्यादातर जो कार्यकर्ताओं ने अपनी राय भी व्यक्त की है, तो अगली मीटिंग आपकी कब होगी? आने वाली 10 तारीख को हम फिर से यहाँ इकट्ठे होंगे और जो आज फैसला पार्टी हाईकमांड का होगा उसके मुताबिक हम उम्मीदवारों का चयन करना, सभी वार्डों में जो उम्मीदवारों को निश्चित करना और पार्टी का प्रचार किस तरीके से करना है, कैसे कैसे पार्टी के सिलेक्शन को चलाना है, वो सारे फैसले यहाँ बैठ करके सभी के साथ करेंगे। नहीं, जैसे सरकार आपकी बनी नहीं है कांग्रेस की, तो कार्यकर्ता आपका हताश है? नहीं, कार्यकर्ता पूरे हरियाणा में, कार्यकर्ताओं से ज़्यादा हरियाणा के लोग उदास हैं, क्योंकि हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी, लेकिन बीजेपी ने बेईमानी से लोगों की बनाई हुई सरकार को ईवीएम के माध्यम से जो छीनने का दुस्साहस किया है उसे हरियाणा के लोग भूले नहीं हैं। और हमें उम्मीद है कि निकाय के चुनाव में वही जोश जो कांग्रेस के लिए लोगों में था वही निकाय के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि अमेरिका से डिपोर्ट होकर आ रहे हैं जो 135 लोग या जितने भी लोग आए हैं, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये देश के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। एक तरफ देश का प्रधानमंत्री यूएस प्रेसिडेंट को फ्रेंड ट्रंप कह के बात करता है और यूएस प्रेसिडेंट मालवाहक जहाज़ में ठूंस करके भारतीय जो हमारे भाइयों को यहाँ भेजा है, इससे बड़ा देश का अपमान कोई नहीं हो सकता। ये भी नहीं देखा गया कि उनके दस्तावेज सही हैं या गलत हैं और जबरन हमारे लोगों को जो वहाँ से भेजा है। बीजेपी की सरकार आज तक उन्होंने इस चीज़ का विरोध नहीं किया, इनकी हैसियत ही नहीं है। ये केवल यहाँ ईडी, इनकम टैक्स और झूठे मुकदमे बना करके ईवीएम का खेल करके देश के अंदर षड्यंत्र कर सकते हैं। अगर इनमें गैरत थी तो जो देश का अपमान इस तरीके से यूएस ने किया है, इन्हें बोलना चाहिए था, इन्हें इतराज़ उठाना चाहिए था, जैसे और देश के राष्ट्रपतियों ने इतराज़ उठाया। लेकिन पूरे बीजेपी की सरकार में एक भी किसी इनके नेता की हिम्मत नहीं हुई कि जो अमेरिका के इस गलत बर्ताव के बारे में बयानबाजी तक भी कर सके। अच्छा, हर चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं, तो इस चुनाव में, निकाय के चुनाव में आपके कौन कौन से मुद्दे होंगे? जो गुड़गांव में निकाय के दफ्तरों में लूट है, घसूट है, भ्रष्टाचार है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, लोगों को मूलभूत समस्याओं से
जूझना पड़ रहा है, न सफाई होती है, न पानी आता है, और टैक्स बेईमानी के तरीके से लोगों पर लादा जाता है। यहाँ पर इतने घोटाले हैं कि इस पूरी की पूरी बीजेपी की सरकार और उनके अधिकारी घोटालों में संलिप्त हैं। तो हम गुड़गांव के लोगों को एक अच्छी व्यवस्था देना चाहते हैं, जिससे कि गुड़गांव में रह कर के उन्हें छोटी सरकार की सहूलियतें उनको मिलें और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले और अपने जीवन को वो सफाई से, सुविधाओं से गुड़गांव के अंदर चलाएं। तो ये तो हमारे बीच में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल जो जिला प्रभारी हैं गुरुग्राम के, और उन्होंने दावा किया है कि ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं बनेगी। ट्रिपल इंजन की सरकार के बजाय गुरुग्राम में कांग्रेस के कैंडिडेट्स जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि सिंबल पर चुनाव लड़े, इसलिए आज मीटिंग भी है और उसके बाद निर्णय होगा। भारतीय जनता पार्टी ईवीएम की सरकार है, ये भी उन्होंने कहा, आरोप लगाया है। बहरहाल आप हमारे वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स के सेशन में एक कमेंट अवश्य कीजिएगा। साथ ही मेरा आपसे ये भी आग्रह है कि अगर आप इस प्रकार से अपनी कोई आवाज़ उठाना चाहते हैं, अपना पक्ष रखना चाहते हैं, अपना राय देना चाहते हैं, तो हमारा चैनल आपके साथ है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।